अभी वैसे हम में से कितने डिल्यूजनल लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि WWE को इंडिया में शोज कराने चाहिए। पेपर व्यूज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सिर्फ लाइव इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। आई कांट बिलीव आई वाज द वन हु यूज्ड टू थिंक कि यार इंडिया में WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स होने चाहिए। तो guys, so champions of the world already accepting the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। WWE का जो ये यूरोप टूर चल रहा है, क्योंकि पेरिस में होने वाली है क्लैश इन पेरिस इस संडे मंडे को, उसके पहले ऑब्वियसली लाइव इवेंट्स ये कर रहे हैं अलग अलग जगह जाके। मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है ना मुझे, वो CM पंक के क्लिप्स देखने में आ रहा है, जैसे कि रॉक्सेन ने उसको अपना फिनिशर मार दिया। इमेजिन रॉक्सेन CM पंक को फिनिशर मार रही है, अपने पप्पा को फिनिशर मार रही है यार। मतलब इसीलिए CM पंक आया था डिनर करने के लिए रॉक्सेन के साथ, ताकि एक दिन रॉक्सेन उसको अटैक कर सके। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट कि चलो उसने किक आउट कर दिया। अगर वो वहाँ पे किक आउट नहीं करता कितना बुरा लगता है यार। और अच्छा हुआ किसी ने वो फुटेज ले ली, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ WWE कभी दिखाने भी वाली थी। बट एनीवेज CM पंक सिर्फ यही नहीं बल्कि CM पंक AJ ली की तरह, जो आपको याद होगा रिंग में कैसे AJ ली चलती थी ना एक अजीब ही तरीके से उछलते उछलते, उसी तरीके से CM पंक भी चल रहा था। हमें टीज कर रहा है कि AJ ली भी आ सकती। अरे भैया क्यों कर रहे हो, क्यों बेचारे गरीब के अरमानों पे पानी फेर रहे हो। हमें पता है निक्की बेला आ सकती है, लेकिन AJ ली फिर भी नहीं आ सकती। एंड AJ ली मैं सही में बताऊं, अगर निक्की बेला की जगह AJ ली आती ना, वो बहुत बेटर होता बिजनेस के लिए। बिकॉज निक्की बेला अगर इतने नंबर्स ड्रॉ कर सकती है तो AJ ली तो उससे ज़्यादा कर सकेगी। हालांकि ये मेरा अजम्पशन है, मेरे को नहीं, क्योंकि यार उस टाइप की ऑडियंस तो अलग ही है ना। आप देखो ना, रॉ नेटफ्लिक्स का डेब्यू था, उस पर सबसे ज़्यादा जो नंबर्स आए थे वो कौन सी क्लिप पे आए थे, वो निक्की बेला के ठुमके पे आए थे। तो कुछ भी हो सकता है आज की डेट में, आई डोंट नो येट, मे बी निक्की बेला के ही ज़्यादा नंबर्स आते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि AJ ली के आने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो खैर नहीं होगी, बट AJ ली नंबर्स बहुत ड्रॉ कर सकती है। बट एनीवेज दैट इज नॉट द रीजन व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले तो रोमन रेंस की बात करते हैं। रोमन रेंस ने रिसेंटली भाई उसका पॉडकास्ट आया हुआ है, एंड मैं वो पॉडकास्ट पूरा देखना चाहता हूँ, लेकिन एक जो चीज़ मैंने सुनी स्टार्टिंग में उसके बारे में लेट्स डिस्कस इस। बिकॉज रोमन रेंस ने स्टेफनी मैकमैन को ये चीज़ बोला कि मैं पहला सुपरस्टार बनना चाहता हूँ जो कि मूवीज साथ में करे और WWE भी साथ में करे। मैं WWE नहीं छोड़ना चाहता, मैं हमेशा WWE सुपरस्टार रहना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट लव्ड इट, आई लॉस्ट इट। मैंने कहा वाओ रोमन, लाइक यू जस्ट नेल्ड इट। लाइक अगर मेरा आप फेवरेट सुपरस्टार नहीं भी होते ना तो मैं बना लेता। भाई 2020 के बाद से तो पहली बात जिस तरीके का रन रोमन रेंस ने दिया, वो मेरा फेवरेट सुपरस्टार तो बन ही गया। लेकिन ये वाली बात बोल के उसने दिल जीत लिया। उससे ये पता चल गया कि रोमन रेंस को भी ये चीज़ पता है कि भाई उसको इस लेवल पर लाने वाली WWE थी, तो उसे ये चीज़ तो नहीं छोड़नी चाहिए। मोरली ऑफकोर्स ही कैन डू एनीथिंग ही वांट। वो आज जाके कोई सुट्टा फूकने लग जाए पूरे 10 घंटे लगातार, कौन रोक लेगा। लेकिन मोरली मैं कह रहा हूं कि उसको अच्छा नहीं होगा कि वो WWE छोड़ दे, जैसे कि बाकी सुपरस्टार्स ने किया, जैसे कि द रॉक छोड़ के चला गया, जैसे कि जॉन सीना छोड़ के जा रहे हैं। बट जॉन सीना का तो चलो मेरे को फिर भी लगता है कि यार उसने तो बहुत लंबा रन दे दिया, ऐसा लगता है कि जॉन सीना ठीक है चला भी जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रोमन रेंस का ये कहना कि मैं मूवीज भी साथ साथ करने चाहता हूँ विद WWE इज ए ह्यूज स्टेटमेंट। एंड अगर रोमन रेंस ने ऐसा सोच रखा है तो ऐसा ही होगा। और वो पता है उसके प्रोमो से भी पता चला अभी रिसेंटली, जब उसने WWE चैंपियनशिप के बारे में जिक्र किया। एंड आई एम लाइक ब्रो यू रिमेंबर कि आपको रीमैच करना है कोडी रोड्स के साथ। एंड संजोग की बात यह है कि थैंकफुली अभी कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप है। देखो मैं सही में बताऊं, ऑस्टिन और रॉक की जिस तरीके से राइवलरी थी, उनके बीच हमें रेसलमेनिया 3 रेसलमेनिया मैचेस देखने को मिले, तो हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच क्यों नहीं देखने को मिल सकते। मैं टैग टीम मैच को हटा दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोडी वर्सेस रोमन द थर्ड हम एक बार और एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं ना, जिसमें स्टोरी पूरी अलग होगी, जिसमें हम चाहेंगे कि रोमन रेंस यहां पर जीते, जबकि 2 साइड पे हम कोडी रोड्स के साइड थे, लेकिन इस बार हम रोमन रेंस की साइड होंगे। ऐसा तो हो सकता है ना, मे बी नेक्स्ट रेसलमेनिया, मे बी उसकी नेक्स्ट रेसलमेनिया। सो एटलीस्ट रोमन रेंस ने ये बोल दिया कि डोंट वरी अबाउट द चैंपियनशिप, उसके लिए तो मैं आने वाला हूं अगले साल। इस साल क्या, इस साल जूते कलेक्ट कर रहा है, टी-शर्ट कलेक्ट, पहले अपना अटायर बना रहा है रोमन रेंस की, पहले मैं पूरा सुपरस्टार सही से बन जाता हूं। बट नहीं, इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक रोमन रेंस की जो बात थी ना, ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और काफी लोगों को इससे कुछ सीखना भी, लोगों को मतलब हम लोगों को नहीं, सुपरस्टार्स को इस चीज से सीखना चाहिए कि भाई अगर आपको हॉलीवुड का ऑफर आ भी रहा है, देन डोंट फॉरगेट योर रूट्स, डोंट फॉरगेट आप कहां से आए हो। एंड द फैक्ट कि रोमन रेंस एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुका है दैट ही डज नॉट हैव टू बी देयर ऑन एवरी रॉ और स्मैकडाउन, एंड स्टिल
लाइक सोल्ड आउट अरीनास, तो आई थिंक ही कैन डू कि हाँ भाई 2 हफ्ते तो वो आराम से शूटिंग कर रहा है, एक अपीयरेंस के लिए आ गया WWE के लिए, 2 हफ्ते फिर चला गया शूटिंग पे लिए, ही कैन डेफिनेटली पुल दिस ऑफ। रोमन रेंस ने अपना ऑरा इस टाइप का बना ही लिया है, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लाइक एक जो वो डर था ना दिल में कि यार रोमन रेंस रिटायर हो जाएगा, अब मेरे को नहीं लग रहा कि रोमन रेंस रिटायर होने वाला है। मतलब इस तरीके से शेड्यूल रह सकता है कि लाइट शेड्यूल कि हर हफ्ते नहीं देखने को मिल रहा, बट दैट इज स्टिल बेटर देन लूजिंग हिम पूरी तरीके से, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। मेरे को थोड़ा थोड़ा ना ये अंडरटेकर वाली भी वाइब दे रहा है। आपको याद होगा अंडरटेकर भाई कितना, भाई अंडरटेकर की क्या लॉयल्टी है, सोचो ना यार, 90s 2000s 2010s और 2020s में भी साथ में। इनफैक्ट अंडरटेकर ने तो अभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 15 साल के लिए वो WWE के साथ है, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग कि अंडरटेकर कहीं नहीं जा रहा और WWE के साथ भी लिंक है किसी ना किसी तरीके से। अंडरटेकर भी भाई, आप अंडरटेकर को देखो ना, वो कब तक लड़ता रहा है, आप उसकी एज देखो, वो कब तक लड़ता रहा, तो ऐसे तो रोमन रेंस भी कर सकता है। सो आई सी नो प्रॉब्लम। आई फील लाइक कि रैंडी ऑर्टन की तरह रोमन रेंस को भी स्टिक करना चाहिए। अगर रैंडी ऑर्टन स्टिक कर सकता है तो फिर रोमन रेंस क्यों नहीं। रैंडी ऑर्टन तो 2002 में आया था, रोमन रेंस तो 2012 में आया था। तुम्हारी रिटायरमेंट की बात अभी से क्यों चल रही है जब रैंडी ऑर्टन की रिटायरमेंट की बात अब तक नहीं चल रही? क्या तुम रैंडी ऑर्टन से बड़े हो? नहीं हो ना, तो बस शांत रहो, मूवीज करनी है कर लो जाके, लेकिन यहाँ भी आ जाया करो। खैर अंडरटेकर की बात चल रही थी, अंडरटेकर का रिसेंटली बहुत बड़ी मस्त अपडेट आई थी, मैंने कहा यार ये अगर हो गया तो मजा ही ना आ जाएगा। पीपल आर सेइंग दैट अंडरटेकर इज कमिंग टू बिग बॉस, ऐसे रूमर्स आए, रिपोर्ट्स आए, अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज आउटलेट्स ने इसको रीच किया कि भाई अंडरटेकर इज कमिंग टू बिग बॉस द डेड मैन। मैंने कहा यार एक सेकंड, मेरे दिमाग में सही में घुस नहीं यार, आर यू सेइंग दी अंडरटेकर, लाइक हमारा, लाइक वो जो मर के जिंदा हो वो बिग बॉस में जाके मरने वाला है? That's bad. That's bad. But is it really bad? Because अगर आपको नहीं पता होगा, आई वॉज बोलूंगा या आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, क्योंकि ये वाला सीजन तो मैं नहीं देख पा रहा एंड आई डोंट थिंक सो मैं देख भी पाऊंगा बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज। बट आई लाइक शो, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑन सोशल मीडिया कि अरे बिग बॉस क्या है, अरे बिग बॉस क्या है। अगर वो अब तक चल रहा है तो ऑब्वियसली लोग तो देख रहे हैं, बस एडमिट नहीं करना चाह रहे। बट एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को जो बिग बॉस पसंद आना शुरू हुआ था वो तब आया था जब द ग्रेट खली आया था। द ग्रेट खली की एंट्री इतनी धमाकेदार हुई थी, दीवार तोड़ के वो आया था। एंड श्वेता तिवारी वाला एपिसोड आई थिंक ही वॉन, लाइक शी वॉन दैट शो। मेरे को लग रहा था कि ग्रेट खली जी, भाई सोचो बीच में आके वो बंदा सेकंड आया, सो दैट्स अ बिग डील। और ग्रेट खली ने उस शो को पूरा मेमोरेबल बना दिया मेरे लिए। एंड वहाँ से मेरे को ये हो गया कि यार और भी WWE के सुपरस्टार्स आने चाहिए, सिर्फ ग्रेट खली क्यों। एंड इट सीम्स लाइक कि अब वो सपना थोड़ा थोड़ा पूरा हो सकता है। सही में बताऊं, अगर अंडरटेकर आ रहा है तो मैं तो फिर कैसे भी करके वो शो देखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। लाइक अगर कोई ऐसे बाहर का, जैसे एंड्रू साइमंड्स आया था, मैंने तब भी देखा था, मतलब देखे तो मैंने सारे थे, लेकिन एक पता नहीं, मैं सही में बताऊं मेरे को क्योंकि एक्टिंग सिंगिंग इनमें इतना शौक नहीं है बॉलीवुड वगैरह में। बट जैसे ही ऐसे स्पोर्ट्स से, जैसे एंड्रू साइमंड्स गया, ग्रेट खली गया, ऐसा लगता है अपना बंदा कोई गया है। इवन नवजोत सिंह सिद्धू के टाइम पे भी। सो इफ अंडरटेकर कम्स टू बिग बॉस, obviously we are going to discuss it, obviously we are going to watch it and I'm interested कि भाई अंडरटेकर करने क्या वाला है उधर। पहली बात तो इंग्लिश में बोलने वाला है बंदा, है ना। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो कितनी लिमिटेशंस होगी, WWE के बारे में कितना बोलने वाला है, ट्रिपल एच की कितनी तारीफ करने वाला है, और क्या क्या सीक्रेट भी रिवील कर सकता है, वी डोंट नो येट। बट ऑब्वियसली वो वाइल्ड कार्ड रूप में ही आएगा, और अगर वाइल्ड कार्ड रूप में भी आएगा तो कितने टाइम के लिए टिकेगा। बहुत सारी लाइक कंटेंजेंसी, मैं सही में बताऊँ, अंडरटेकर की भले ही इन्होंने रिपोर्ट आ गई हो, पर कभी कभी रिपोर्ट्स ऐसी भी आती है कि यू नो बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि बस हाइप जनरेट हो सके, ताकि हमें पता चल सके ओह दैट एक्चुअली हैपेंड। क्योंकि जब अंडरटेकर वाली रिपोर्ट आई थी तो मेरे को ये हो गया दिमाग में, ओह बिग बॉस शुरू हो गया, तो अचानक से कि वो रिमाइंड हो जाता है कि अच्छा बिग बॉस शुरू हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये इसीलिए भी हो सकता है। बट अदरवाइज अगर अंडरटेकर आ रहा है तो भाई मैं तो देखने वाला हूँ। आई थिंक इससे अच्छा तो क्या ही होगा कि आपको अंडरटेकर देखने को मिलेगा इंडियन टेलीविजन पर, स्पेशली कंसिडरिंग कि इंडिया में कैसा फैन बेस रहा है अंडरटेकर का। लाइक अंडरटेकर, रोमन रेंस, जॉन सीना, ये लोग तो अलग ही रेटिंग्स ला सकते हैं WWE और बिग बॉस के लिए। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना अगर आप बिग बॉस के हेटर हो, और अगर अंडरटेकर आता है तो क्या आप देखने वाले हैं नहीं, ये मैं जानना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करो।